हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम वीडियो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेसर्स ऑटो एड दिल्ली, यानी ऑटो एड दिल्ली की कंपनी है, परचेज्ड 500 पीसेज ऑफ कार हॉर्न्स। कार हॉर्न्स खरीदने उसने 500 पीस, जिसका रेट है 200 रुपये ईच। लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है, प्लस IGST। क्यों? क्योंकि दिल्ली की कंपनी है और कहाँ से माल खरीद रही है? चंडीगढ़ से। व्हाट इज़ द इनवॉइस वैल्यू? अब हमें इसकी इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने आपका जब GST मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था GST का, तो उसमें एक इनवॉइस तैयार किया था। बस उसी तरह हमने ये इनवॉइस तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ऑटो एड कंपनी जो है परचेज कर रही है चंडीगढ़ से 500 पीस कार हॉर्न्स के 200 रुपये की रेट से। तो लिस्ट वैल्यू क्या है उसकी? देखिए 500 पीसेस कितने के हिसाब से? 200 के हिसाब से। ईच पीस उसका जो रेट है कार हॉर्न्स का वो 200 ईच है, 500 के हिसाब से है। तो कितना वैल्यू हो जाएगी उसकी? 1 लाख रुपीज़। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 लाख रुपीज़। अब इसके ऊपर हमें, आपको जब भी पता है, जब हमने इनवॉइस बनाया था तो हमने इस वैल्यू के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो हम क्या करेंगे इस पे? हम क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट, है ना। ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? उसने बोल रहा है 10%। तो हम यहाँ लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, तो हो जाएगा 10,000। कितनी वैल्यू रह गई? 90,000। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। ठीक है। अब 90,000 जब आ गई वैल्यू, इसके ऊपर हम क्या देंगे? अब इसके ऊपर हम लगाएंगे टैक्स। टैक्स क्या है हमारा? IGST। क्यों? क्योंकि स्टेट अलग है। इसको हम ऐड करेंगे, है ना। तो कितना परसेंट है? 12%। तो IGST की वैल्यू कितनी है? 12%। तो यहाँ पे हम 12% का रेट लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10,800। ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1,08,000। तो हमारी इनवॉइस वैल्यू कितने की बनी? इनवॉइस वैल्यू कितनी बनी? इज इट 1,08,000 की, राइट। तो यही चीज़ हमें प्रोसेस दिखाना है कि इनवॉइस किस तरह से तैयार होगा। तो हमारे पास लीस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1 लाख। लीस्ट प्राइस के ऊपर हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद ही हम क्या देंगे? टैक्स। टैक्स लगाएंगे, टैक्स ऐड होगा, तो ऐड होके हमारे पास इनवॉइस की वैल्यू कितनी बन गई? 1,08,000, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, मैसेज वैश ट्रेडर्स दिल्ली, दिल्ली के वैश ट्रेडर्स है, परचेज कर रहा है 500 पार्कर पेन, जिसकी एक की कीमत है 200 ईच। लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब 500 पेन पार्कर खरीद रहा है, 200 रुपये का रेट है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15%। कौन दे रहा है? लक्ष्य पेन लिमिटेड। यानी सेलर कौन है? लक्ष्य। बायर कौन है? वैश ट्रेडर्स। देखो दोनों दिल्ली के हैं क्या? ये दिल्ली का है, ये भी दिल्ली का है। तो हमारे पास क्या लगेगा? CGST और SGST। कितना परसेंट? 6% ईच। कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड 5% एज द पेमेंट वॉज मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अब वो क्या कह रहा है? कैश डिस्काउंट दे दो जब 5%, जब वो पेमेंट कर रहा है, किस स्पेसिफाइड टाइम में वो पेमेंट करता है। व्हाट विल बी द अमाउंट द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कैश डिस्काउंट भी निकालना है और ट्रेड डिस्काउंट भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले वही निकालना है, लीस्ट प्राइस। तो हम निकाल लेंगे हमारी जो लीस्ट प्राइस की जो वैल्यू है, लीस्ट प्राइस, सॉरी मैंने परचेज लिख दिया, लीस्ट प्राइस है। लीस्ट प्राइस बोल रहा है 500 पार्कर पेन है। ठीक है। पीसेस कितने हैं? 500 है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। और कितने का रेट है? 200 का। रेट कितने का है? 200 का। तो कितनी वैल्यू हो गई? 1 लाख की। ठीक है। अब उसने क्या बोल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट दे दो। वैसे ही वही करेंगे हम, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब वो ट्रेड डिस्काउंट बोल रहे हैं 15%। कितना उसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 85,000। ये हमारी वैल्यू बन गई। अब इस वैल्यू के ऊपर, इस परचेज वैल्यू के ऊपर हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? यस, हम क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? CGST। तो हमारे पास जो टैक्स है वो हम ऐड करेंगे, ऐड CGST एट द रेट 6%, और ऐड SGST एट द रेट 6%। ठीक है।
तो 85,000 का 6% कितना होगा, ये निकाल लेते हैं हम। ये होगा हमारे पास 5100, 5100। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, टोटल हम करेंगे तो 95,200। ये हमारी क्या वैल्यू बन गई, परचेज वैल्यू। ये हमारी क्या वैल्यू बन गई, परचेज वैल्यू, यानी ये इनवॉइस वैल्यू क्या बन गई, ये इसको हम बोल सकते हैं ये इनवॉइस वैल्यू बन गई। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या देना है, डिस्काउंट देना है। कितना परसेंट डिस्काउंट देना है हमें, 5%। ठीक है, इस पर डिस्काउंट कितना देना है, 5%। अगर मैं 95,200 का 5% निकालती हूँ तो हमारे पास आएगा 4760। क्या आएगा, 4760। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ लिख देते हैं लेस, परचेज वाली तो यही आएगी, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। तो कितना जाएगा, 4760। ठीक है, इसको हम लेस करके अगर हम निकालेंगे क्वेश्चन में तो हमारे पास 95,200 में से 47 निकालते हैं तो 90,440 ये हमारी वैल्यू बनेगी। ये हमारी इनवॉइस वैल्यू ये बनी। डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास पैसा कितना आएगा, इतना। ये वैल्यू हमारे पास आएगा 90,440 डिस्काउंट देने के बाद। राइट, ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले हमें हमेशा लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देना पड़ता है। अगर देना है तो, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंडेटरी है कि देना ही है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आपको इसके बाद ही देना है। इसके ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद ही हमें टैक्स भरना पड़ेगा। कभी भी आप टैक्स पहले नहीं लगाएंगे, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कटेगा अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, ये लाइन नहीं दे रखी है, तो सीधा इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। राइट, और टैक्स लगने के बाद ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। टैक्स लगने से पहले ट्रेड डिस्काउंट, टैक्स लगने के बाद कैश डिस्काउंट। राइट, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है मेसेज ऑटो हेल्प दिल्ली, दिल्ली का ही ऑटो हेल्प है, परचेज 500 पीस ऑफ मोटरसाइकिल हॉर्न 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से प्लस IGST 12% फ्रॉम मैसेज GS ऑटो गाजियाबाद यूपी। यानी यूपी की कंपनी से दिल्ली की कंपनी परचेज कर रही है। और क्या बोल रहा है, ट्रेड वो टर्म्स सेटल्ड वर ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड 10%, यानी 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रही है कंपनी, एंड कैश डिस्काउंट 5%। और कैश डिस्काउंट कितना दे रही है, 5%। एक कंडीशन क्या लगाई है, इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। अगर कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब वो पेमेंट 7 डेज में कर दे। कौन, ऑटो हेल्प दिल्ली। अगर वो 7 डेज में पेमेंट करती है तो उसको 5% कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा। मैसेज ऑटो हेल्प, अब वो क्वेश्चन क्या नेक्स्ट बोल रहा है, मैसेज ऑटो हेल्प यानी दिल्ली की जो कंपनी है, जो बायर है, वो पेमेंट कर रही है आफ्टर 30 डेज। लेकिन देखिए कंडीशन उसने क्या लगाई थी, 7 डेज की, लेकिन वो कितना पेमेंट करे, 30 डेज में। तो ये फुलफिल नहीं कर रही है कंडीशन, तो इसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हमारी सीधा इनवॉइस वैल्यू क्या बनेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस टैक्स। तो क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको लिखते हैं हम लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना दिया है, 500 पीस उसने खरीदे हैं, कितने के हिसाब से, 100 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 100 रुपीज़ का रेट है किसका, मोटरसाइकिल हॉर्न का। कितने रुपीज़ बन जाएंगे, 50,000। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, है ना। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है वो 10%। ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है वो 10%। 10% कितना हो जाएगा, 5,000। तो कितना हो जाएगा, 45,000 उसका वैल्यू बन गया। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। और कौन सा टैक्स लगाएंगे, स्टेट अलग है तो हम लगाएंगे IGST एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% लगाया। तो अब 12% 45,000 के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, लगेगा 5,400। ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वैल्यू कितने की बनेगी, 50,400 की। क्या बनेगी वैल्यू, 50,400
400 की। तो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट क्या आया 5000 और परचेज वैल्यू कितने की बनी, यानी इनवॉइस वैल्यू जो हम इनवॉइस वैल्यू लिखते हैं वो बनी हमारी 50,400 की। इतना ही क्वेश्चन में बोल रहा है, इतना ही हम दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है नेम द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड अलॉन्ग द अमाउंट फॉर पेमेंट टू अजय। ये एक तरह से बोल रहा है कि एक नेम ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका हमें दिखाना है, एक जनरल एंट्री पास करनी है। अजय 4800 बाय चेक इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 5000, यानी 5000 का अकाउंट था, ठीक है, और 5000 अकाउंट में से, ठीक है, अजय ने ये देखो 4800, अजय ने कितना पैसा दिया 4800, लेकिन उसका अकाउंट कितने का था 5000 का। तो अजय को हम डेबिट कितने से करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे 4800 से। पैसा कितना आया है, क्रेडिट कितना हुआ है, मेरे पास पैसा जो आया है, राइट, तो क्रेडिट हुआ है, कितना हुआ है 4800, यानी 200 रुपये का क्या हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो इसको बस हम जनरल एंट्री पास करेंगे और नरेशन लिखेंगे। अजय को हमने पैसे देने थे 5000 रुपये, कितने देने थे 5000 रुपये, हमने दिए कितने हैं 4800, यानी 4800 रुपीज़। तो हम डिस्काउंट कितना रिसीव करेंगे 200 रुपीज़। तो अजय 5000 रुपये, बैंक से हमने पे किया है 4800 और 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड। सिंपल हो गई एंट्री, ये तो सबको आती है। अब इसकी एंट्री सिर्फ जनरल एंट्री कर दी हमने, अब इसमें हम इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे कि बैंक अकाउंट विल बी credited by ₹4800 and discount received also credited by ₹200, राइट। यही था, बस इतना ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पास जनरल एंट्री। अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है और फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय राहुल। राहुल किसका है, दिल्ली का है, तो सेल कर रहा है राहुल, किसको कर रहा है, अनीश को, दिल्ली से। 10,000 रुपीज़ की सेल हो रही है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 2% कैश डिस्काउंट। एज्यूम करना है कि पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम ही पेमेंट हो गई, और CGST SGST लगाना है 6%, यानी हमें कंपाउंड एंट्री करनी है। क्या करनी है, कंपाउंड एंट्री, यानी उसी टाइम उसने इनवॉइस लिया और पैसा दिया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम पहले लिस्ट प्राइस बना लेते हैं उसका कि भाई उसने कितने का, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, या मैं एक बना देती हूँ 17 के अंदर कि कितना कितना लिया है, कितना दिया है। तो देखिए सेल कितना हुआ है ये हम पहले निकाल लेते हैं। लीस्ट प्राइस कितना है, लीस्ट प्राइस है 10,000, इतना ही बोल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट लिख देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%, तो हम यहाँ लेस करेंगे 10%, यानी 1000, कितना हो गया 9000, ये कितना हो गया 9000। इसके ऊपर हमारा क्या लगेगा CGST SGST, क्योंकि दोनों दिल्ली की हैं, एट द रेट ऑफ 6% प्लस SGST एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। कितना लगेगा 540 एंड 540, इनको ऐड कर लेते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 0801, 10,080 रुपीज़, इतना आ गया। ये हमारी क्या बन गई इनवॉइस वैल्यू, क्या बन गई इनवॉइस वैल्यू, यानी सेल की वैल्यू ये बन गई है मेरी। मैंने जो सेल किया है, क्योंकि हमें सेल पे निकालना है, तो सेल कितने का किया मैंने 10,080 रुपये का। अब ये अमाउंट मुझे लाना है, लेकिन हमें क्या करना है इस पर डिस्काउंट भी देना है। कितना डिस्काउंट देना 2%, क्योंकि उसने एज्यूम करने को बोला है कि उसी टाइम पेमेंट भी आ गई है। तो हम 10,080 रुपये का 2% निकाल लेते हैं, ये हमारा कैश डिस्काउंट होगा, ठीक है। इसका 2%, तो ये कुछ हमारा बनेगा 201 रुपये और कुछ 6 पैसे टाइप बनेगा, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 202 रुपये का, ठीक है।
तो 202 रुपये का हमने राउंड ऑफ कर लिया, तो हमारा कैश डिस्काउंट क्या बना, 202 रुपये। अब इसमें से 202 रुपये हमारे पास नहीं आए, क्यों, क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ किया है। कैश कितना आया है, इसमें से हम पहले ये माइनस कर लेते हैं। तो देखिए कैश या बैंक जो भी उसने बोला है, तो उसमें कैश बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे कैश लिखना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है हमारे पास, और डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, तो ये भी डेबिट होगा, है ना। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सेल कितने की हुई है, आप सब चीज़ लिख लीजिए पहले, 2। अब हम आउटपुट करेंगे, आउटपुट CGST, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, CGST 6%, और 2 आउटपुट SGST@6%, ये भी ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे, जो जो इसमें वैल्यू है वो हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो देखिए सेल्स की वैल्यू कितनी है, सेल की वैल्यू 9000 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9000। इसको मैं एक बना लेते हैं। टैक्स है 540, यहाँ भी टैक्स 540, ठीक है, ये तो आ गया। अब हमें कैश कितना मिला है, इसमें से माइनस करेंगे 202, तो मेरे पास आ जाएगा अमाउंट 9878, ठीक है, ये हमारे पास कैश आया। और 202 रुपये मैंने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। देखो ये वैल्यू हो गई 10,080 रुपये की, और ये वैल्यू भी 10,080 रुपये की। देखिए आपका टोटल करोगे ना, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी कंपाउंड एंट्री। हमने पहले एक इनवॉइस तैयार कर लिया, इनवॉइस तैयार करने का हमने एक एंट्री कर ली, सिंपल। कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर कीजिए, जिनको अकाउंट समझना है, और जो 11th क्लास के नहीं भी हैं वो भी अकाउंट सीख सकते हैं, तो उनको भी मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।